ओह सो नाइस। आइए अपने पास वाले को एक अच्छा वाला स्माइल दो। बोलो उसको, बोलो प्लीज थोड़ा हंसो ना, पीला कलर मेरा फेवरेट है, प्लीज बोलो ना। आजकल बहुत लोग हंसते नहीं है, यू नो, बहुत लोग हंसते नहीं है। मुझे नहीं पता है उनके रीजन क्या है, उनके हंसने का न हंसने का, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपको हंसना है ना, अगर आपको आनंद करना है, मैं आपको कहना चाहता हूं सिर्फ एक चीज के बारे में सोचो, आपको हंसी आएगी। जीसस। जीसस इज द जॉय ऑफ आवर एजेंडा, इज द एजेंडा ऑफ आवर जॉय। वो हमारे आनंद का सूत्र है। आमेन। कितने लोग यीशु को याद करके हंसते? ओ बहुत जल्दी वो आने वाला है, बहुत जल्दी हम वहां रहेंगे जहां वो है। आमेन। चलिए, मैं आपको मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं। ये उन लोगों के लिए है जो अपना मुंह नहीं खोलते, न आराधना में, न प्रचार के अंदर, न आमीन बोलेंगे, न हालेलुया बोलेंगे। उनके लिए मैं कुछ बोलना चाहता हूं, ठीक है? बुरा बुरा लगेगा थोड़ा सा, लेकिन ये बहुत अच्छा है आपके लिए। सुनिए, बाइबल कहती है एक दिन यीशु मसीह ने एक पेड़ देखा, और बाइबल कहती है वो उस पेड़ के करीब गया। वो देखने गया कि उसमें फल है कि नहीं है। और बाइबल कहती है जब उसने उस पेड़ को देखा तो उसने क्या देखा कि उसमें कोई फल नहीं है, और लिखा है क्योंकि उसमें समय नहीं आया था, उसका सीजन नहीं थी उस टाइम पे अंजीरों की। और बाइबल कहती है जब उसने देखा कि इसमें फल नहीं है, तब उसने उसे सूख जाने के लिए कहा। और जब अगले दिन चेले और जीसस वापस वहां से जा रहे थे, तो उसके एक चेले ने प्रभु से कहा, प्रभु ये देख, ये वही पेड़ है जो तूने सूखने के लिए कहा था, और ये सूख गया है। और यीशु ने उनको कहा, इधर आओ, ये बहुत छोटा सा काम है, मैं तुम्हें इससे बड़ी बात बताता हूं। उस पहाड़ को देख रहे हो? हाँ, अगर तुम उस पहाड़ से कहो उखड़ और पानी में जा, वो तुम्हारी बात मान लेगा। एक चीज मुझे आप में से हर एक को बतानी है कि जो मुंह बंद करके बैठे रहते हैं, आप कितना नुकसान कर रहे हैं अपना। सुनिए, यीशु ने कहा तुम उस पहाड़ से कहोगे उखड़ो और समुद्र में जाओ, वो तुम्हारी बात मान लेगा। आइए, एक सवाल पूछ रहा हूं, जल्दी से जवाब दीजिए। पहाड़ कैसे उखड़ेगा? बोलने से। अब मेरा एक सवाल है यहां पर, पहले पहाड़ हिला के मुंह, हाँ मुंह, मतलब जो मुंह नहीं हिला सकता वो पहाड़ भी नहीं हिला पाएगा। हालेलुया। अगर मुंह हिलेगा तो पहाड़ हिलेगा। इसलिए मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मुंह हिलाओ। जब वर्शिप चलती है ऐसे नहीं खड़ा रहना है हमें। भाई तूने मां की कसम खाई है, मैं आराधना नहीं करूंगा आज। बहुत सारी बहनें यहां वहां दिखती रहती, वर्शिप में यहां वहां नहीं देखना है। आई लव दिस वर्ड। जब वे लोग 7वें दिन यरीहो की शहरपनाह के आसपास घूम रहे थे, तब उन्होंने जोर से कहा, प्रभु की जय जयकार की, और बाइबल कहती है दीवारें टूट गई। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, उनकी जिंदगियों में कभी पहाड़ नहीं हिल सकते जो लोग अपना मुंह नहीं हिला सकते। लर्न टू कन्फेस, लर्न टू स्पोक। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। नहीं, अभी भी आवाज बरोबर नहीं है। आज मैं चालू ही नहीं करूंगा मीटिंग जब तक सब लोग बात नहीं करेंगे। बोलो यीशु मसीह की जय। वो जो गाड़ी चला रहे हैं ना हाईवे पे, थोड़ा उनको भी सुनना चाहिए आज कि कोई तो है यहाँ पर जिसकी ये बड़ाई कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया।
बोलो यीशु मसीह की। इट साउंड्स गुड नाउ। अब लगता है कुछ गूंगों ने अपना मुंह खोला है। शुक्र है खुदावंद का। सो नाइस। चलो मुझे खुशी हुई, एटलीस्ट यू आर ओबीडिएंट। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हमने 2 दिन यहाँ पर बहुत कुछ आशीषित हुए हम, और वो मुझे हर राज्य में ले गया। ये मत बोलो, वो मत बोलो, ये करो, वो करो। लेकिन इस प्यारे भाई ने हमें किसी तरह की बंदिश नहीं दी। इन्होंने हमें पूरी तरह से फ्रीडम दी कि पास्टर जो कुछ खुदा आपको कह रहा है आप प्रीच कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच पास्टर जी। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, और थैंक यू सो मच। सब तैयार है? छोटा सा मैसेज के बड़ा चाहिए? बड़ा चाहिए। मैंने सोचा मैं छोटा प्रचार करूं आज। नहीं, धन्य है वे जो छोटा प्रचार करते हैं, वे फिर से बुलाए जाएंगे। चलो, मेरे पास छोटा संदेश है। प्रभु ने चाहा तो उसे बड़ा बना देगा। आमीन, आमीन, आमीन। मुझे लगता है जब तक प्रभु बोलता है तब तक ही बोलो। आप सब ऊपर जाएंगे ना जब भी, तो आपको हबक्कू मिलेगा। आप उससे पूछना, भाई मत्ती ने 28 अध्याय लिखे, आपने खाली 4 क्यों लिखे, 3 क्यों लिखे? वो आपको कहेगा हमने उतना ही लिखा जितना खुदा बोला। है ना? अननेसेसरी मैसेज को बढ़ाने से कुछ नहीं होता। मुझे लगता है हमें तब तक बोलना चाहिए जब तक प्रभु बोलते हैं। आमीन। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। आप मैं सुबह उठने वाला व्यक्ति हूं। मुझे पसंद है सुबह जल्दी उठना। फोन अंदर रखिए सब। और जब मैं सुबह उठता हूं तो मुझे उगता हुआ सूरज बहुत पसंद है। When the sun is rising, मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं। जब आप सुबह उठते हैं ना, कभी कभी सूरज को निकलते हुए देखिए। आप जानते हैं, आप मॉल में चले जाओ, आप किसी प्लेस पे चले जाओ, आप किसी शोरूम में चले जाओ, आप 1-1.5 घंटे में बोर हो जाएंगे। लेकिन खुदा ने जो बनाया है ना, आप उसे रोज देख के भी बोर नहीं होंगे। आप जानते हैं, जब सूरज सुबह निकलता है ना, आप में से हर कोई उसे देख सकता है। लेकिन वही सूरज दोपहर में 2 बजे आप में से उसे कोई नहीं देख सकता, क्योंकि उस समय उसकी रोशनी पीक पर होती है। मैंने दोपहर में भी सूरज को देखने की कोशिश की है, और मुझे आज भी याद है, मैंने 5-6 सेकंड सूरज को देखा था, और उसके बाद 30 सेकंड तक मेरी आंखों में रोशनी नहीं थी। मैं अंधा हो गया था। हमारी बाइबल कहती है, धर्मी की चाल उस सूर्य की तरह है जो दिन दोपहरी तक रहती है। जिस समय आपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, उस समय आप उस सूरज की तरह थे जो सुबह निकला है, और उसे हर कोई देख सकता है। लेकिन बाइबल कहती है, यह परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि आप में से हर कोई वैसा ही बना रहे। परमेश्वर चाहता है आप उस दोपहर वाले सूरज की तरह बने जो चमकता जाए। नीति वचन की पुस्तक में लिखा है, धर्मी की चाल उस सूर्य की तरह है जो दिन दोपहरी को चमकता है। गॉड वॉन्ट योर ग्रोथ। परमेश्वर ने हमें बैकस्लाइड होने के लिए नहीं बुलाया है। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने तुम्हें महिमा से महिमा में बुलाया है। परमेश्वर चाहता है कि हम न्याय पर न्याय न पाएं, पर बाइबल कहती है हम अनुग्रह पे अनुग्रह पाएं। ये परमेश्वर नहीं चाहता कि हम पीछे हटें। प्रभु चाहते हैं हम अंश से अंश बदलते जाएं। आप हमेशा याद रखिए, परमेश्वर की ये इच्छा नहीं है कि आप पीछे हो। इसीलिए यीशु मसीह ने ये नहीं कहा हवा को याद करो, उसने ये नहीं कहा पोतीफर की पत्नी को याद करो, उसने ये भी नहीं कहा कि इजबेल को याद करो, उसने कहा लूत की पत्नी को याद करो। क्यों? क्योंकि उसे पीछे देखा था। दिस इज नॉट द विल ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि आप में से कोई भी पीछे हटे। परमेश्वर चाहता है आप आगे बढ़े।
बाइबल के अंदर मैं सबको चैलेंज करता हूं आज, इस बाइबल के अंदर आप पुराने नियम में पढ़ के देखिए, हर व्यक्ति के लिए ऐसा लिखा है कि वो प्रभु के साथ चला। अब्राहम वॉक विद गॉड, एनोक वॉक विद गॉड, नोहा वॉक विद गॉड। बाइबल कहती है ये लोग परमेश्वर के साथ चले। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, नए नियम में आपको एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके विषय में लिखा हो वो प्रभु के साथ चला। पौलुस कहता है मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। अब खुदा ने हमें चलने के लिए नहीं, अब खुदा ने हमें दौड़ने के लिए बुलाया है। दिस इज द क्रिश्चियन लाइफ। अगर आप चल रहे हैं, खुदा इससे खुश नहीं है। हम वो लोग नहीं हैं जो अब्राहम की तरह ये कहें वी वॉक बिफोर द लॉर्ड, हम प्रभु के सामने चलते हैं। जी नहीं, हम वो हैं जिनमें परमेश्वर अंदर चलता है। प्रभु चाहता है आप बढ़े, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग क्यों नहीं बढ़ पाते? क्यों हम डे बाय डे कम नहीं होते? खुदा हम में बढ़ता नहीं है। आज मैं उसके कुछ कारण आपको बताना चाहता हूं। रीजन क्या है? क्यों आज बहुतों का अभिषेक उनके पास नहीं है? Why people never walk in the presence of God? आज लोग प्रभु की उपस्थिति में क्यों नहीं चल पा रहे? आज लोग उस अभिषेक में क्यों नहीं चल पा रहे हैं जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा है? आज डिसर्नमेंट कहां है होली स्पिरिट का? मुझे बताइए। 100 लोग हमें मूर्ख बना के चले जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। क्यों हमारे पास परखने का वरदान नहीं है आज? कभी आपने इन बारे में सोचा है? हम कहते हैं इसने मेरे को पागल बनाया, इसने मेरे को बेवकूफ बनाया। अरे हम बने कैसे वो भी तो देखो। कहां ना कहां हमें नहीं पता चला ना। पतरस को किसने बताया कि हनन्याह और सफीरा ने अपनी भूमि को बेचकर पैसे छुपा कर रखे? क्यों पवित्र आत्मा उन लोगों को बताया करता था पर हमें नहीं बता रहा? कहां गड़बड़ है जी? मैं आज इस सभा के अंदर आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूं, और मैं फिर से कहता हूं यह मैसेज नहीं है, ये एक संदेश नहीं है कि आप बस यहां पर सुन के चले जाएं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं ये जिंदगी और मौत की बातें हैं। जो अपनाएगा वो जीवन में जाएगा, जो नहीं मानेगा वो पीछे रहेगा। मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं, ये आज लास्ट सेशन है, ये करके हम रात को ही घर पे चले जाएंगे सब, क्योंकि हमारी कल मुंबई में सभा है। ये आखिरी सेशन है। मैं आपसे सिर्फ एक ही उम्मीद करता हूं, जस्ट नीड योर अटेंशन। सिर्फ आपका ध्यान चाहिए आज। अगर आप यहां बैठे हैं तो कृपया प्लीज अपनी आंखें और अपने कान यहां लगाएं। आप जानते हैं एक दिन यीशु मसीह जब प्रचार कर रहे थे तब एक बहन उठ के कहती है धन्य है वो गर्भ जिसमें तू जन्मा। और यीशु उसको कहते हैं हाँ, पर धन्य है वे जो मेरा वचन सुनते और मानते हैं। जानते हो यीशु ने उसको ऐसा क्यों कहा? यीशु उसको कह रहे थे तू मुझे देख रही है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं तो वो सुन नहीं रही है। ये हो सकता है कि आप एक प्रचारक को देख रहे हैं, लेकिन वो क्या कह रहा है आप उसको सुन नहीं रहे। इसे ही कहते हैं ये वे बीज हैं जो मार्ग के किनारे गिर गए, अंदर ही नहीं आ पाए क्योंकि वे सुने ही नहीं गए। सो आज ये लास्ट सेशन है, और मैं चाहता हूं आज आप अपनी ग्रोथ के लिए, अगर आप खुदावंद में बहुत बढ़ना चाहते हैं, इफ यू रियली वांट टू ग्रो इन द लॉर्ड, प्लीज आज बड़े ध्यान से सुने। मैं फिर से कहता हूं कोई लंबा मैसेज नहीं है मेरे पास, लेकिन जो है ये खुदा की तरफ से। मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलें प्लीज। और आपसे एक निवेदन है, अगर आपके पास मेरी तरह बाइबल है, हार्ड कॉपी इस तरह की, तो ही आप बाइबल को खोलिए। मोबाइल में कोई भी बाइबल ना खोले, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट।
आप चलेगा, मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं, आप सुन लो मुझे, लेकिन मोबाइल में बाइबल मत खोलिएगा, क्योंकि कई बार मोबाइल में बाइबल खोलने के बाद हम कहीं और ही चले जाते हैं। सो प्लीज डिस्ट्रैक्ट मत होइए, मेरे साथ खोलिए 2 किंग्स, दूसरा राजा, और आप मेरे साथ खोल सकते हैं चैप्टर 4, चौथा अध्याय। 2 किंग चैप्टर 4। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। सबको मिल गया? हाँ। प्लीज देखिए, अपने पास वाले को हेल्प करिए अगर ना मिला हो तो। हाँ, क्योंकि कुछ लोगों की बाइबल सिर्फ चर्च में ही खुलती है, घर में नहीं खुलती, इसलिए मिलता नहीं है जल्दी किताब। एक को तो उत्पत्ति भी नहीं मिल रहा था। हालेलुया। हाँ सच्ची। एक जगह मैं प्रचार कर रहा था, मैंने उनको कहा सपना की किताब खोलो, तो एक बहन उठ के बोलती है, भैया सपना की किताब तो हम नहीं लाए। मैंने कहा बाइबल में ही है, ढूंढो उसको इंडेक्स में, है ना। महान महान लोग हैं हमारे पास। ओके, सबको मिल गया? हाँ। या गॉड ब्लेस यू। 2 किंग, और उसका हम पढ़ेंगे, पहले मैं पढ़ता हूं फिर मैं आपसे पढ़वाऊंगा। 33। तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। वाओ, व्हाट अ वर्ड। मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपनी अपनी बाइबल में जोर से पढ़ना है। 3, 2, 1। તેથી તે અંદર ગયો ને બંને અંદર રહીને તેણે બારણો બંધ કર્યું ને યહોવાની एक बार फिर से पढ़ो जोर से। તેથી તે जोर से, जोर से। અંદર ગયો ને બંને અંદર રહીને ओके, थैंक यू। आइए, मैं चाहता हूं आप सब अपनी बाइबल को ड्रॉप कर दीजिए, सामने देखिए। ओके। बाइबल कहती है ये वे दिन थे जब इज़राइल के राजा अहाब ने एक अन्य जाति दुष्ट लेडी से मैरिज की जिसका नाम था इजबेल। इन इंग्लिश वी कॉल हर जज़बेल। बाइबल कहती है ये स्त्री इज़राइल के ऊपर जादू टोना करती थी, प्रभु के नबियों को मरवाती थी और अशुद्ध भोजन खिलाने के लिए प्रेरित करती थी। एक्चुअली इस लेडी के ऊपर एक डीमन था, एक दुष्ट आत्मा थी, और आज भी 2025 में यह दुष्ट आत्मा हमारे बीच में काम कर रही है। इस दुष्ट आत्मा के 2 काम हैं जो बहुत मुख्य हैं। एक, जवानों को व्यभिचार में गिराना, और दूसरा, लोगों को डराना। जब एलिया ने इस औरत के नबियों को मारा तो ये औरत एक आदमी को कहती है, जाओ एलिया को बोलो कि मैं तुझे मार दूंगी। ये अमेजिंग नहीं है? वो इससे ये नहीं कहती है कि उसको जाके मार के आ, वो उसको कहती है जा मेरी खबर दे, मैं उसे मार दूंगी, ताकि एलिया डर डर के मरे। इजबेल का सबसे बुरा काम है आपको व्यभिचार में गिराना और आपको डराना, आपको डिप्रेशन में ले जाना। आप जानते हैं, जब परमेश्वर ने देखा कि ये लेडी इज़राइल के लिए एक स्टम्बलिंग ब्लॉक है, ये लेडी जो है ये इज़राइल के लोगों के लिए बहुत बड़ा ठोकर का कारण है, तब परमेश्वर ने इस खानदान को खत्म करने के लिए, बाइबल कहती है, एक व्यक्ति को चुना जिसका नाम था एलिया। लेकिन हम सभी जानते हैं एलिया अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाया। एलिया ने भले ही उसके नबियों को मारा, पर एलिया उसे खत्म नहीं कर पाया।
और याद रखिए, ये परमेश्वर की इच्छा है। वो डरपोकों का उद्धार करता है, पर वो किसी डरपोक का उपयोग नहीं करता। अगर आप एक डरपोक व्यक्ति हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूं, वो आपसे प्यार करेगा, वो आपको छुड़ाएगा, लेकिन परमेश्वर एक डरपोक व्यक्ति का कभी भी सेवकाई में स्वागत नहीं करता। यहां वो लोग चाहिए जो अपनी जिंदगी अपने हथेली पर लेकर चलते हो। यहां पर वो लोग चाहिए खड़े रहने के लिए जो लोग किसी से न डरे, सिर्फ एक से ही, वो है परमेश्वर। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, आप जानबूझ के गुनाह नहीं करते, आपसे हो जाता है दूसरी बात है, लेकिन आप जानबूझ के गुनाह नहीं करते, आप खुदा के भय में चलते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं होगा। बाइबल ये नहीं कहती है कि आपके खिलाफ हथियार नहीं बनेंगे, बाइबल कहती है हथियार बनेंगे पर सफल नहीं होंगे। लोग आपके खिलाफ बात करेंगे, लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, आलोचना जीवन का एक हिस्सा है, ये होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप जानते हैं, जब परमेश्वर ने देखा कि एलिय्याह डर गया है, तब परमेश्वर ने उसकी सेवकाई किसी और को दे दी। मुझे नहीं पता है आप में से कितने लोगों ने इसे पढ़ा है कि परमेश्वर जितने भी लोगों को नरक भेजेगा, उस लिस्ट में आपको पता है पहला नाम किसका है? डरपोकों का। रीड इट। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, दिस इज रिटन इन द बुक ऑफ रेवलेशन, सब डरपोकों का बाग उस आग की झील में होगा। कहिए डरपोक। हाँ, कुछ कहूं बुरा तो नहीं मानेंगे? हाँ ना कुछ तो बोलो। नहीं मानेंगे ना? पक्का? किसी ने ऐसा लिखा अपनी किताब में, मैंने पढ़ा इससे और मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने लिखा, इंसान कमजोर इतना है कि इंसान से डर जाता है, और बहादुर इतना है कि खुदा से भी नहीं डरता। कुछ लोग के मुंह से गालियां निकलती हैं, अगर आप उनको कहोगे ना क्या कर रहा है, गाली क्यों निकाल रहा है, तो क्या हमेशा सहता रहेगा क्या? मैं इंसान नहीं है क्या? कुछ बहनों ने तो ठान के रखा है, अगर कोई भी मुझे सुनाएगा मैं भी रोकड़ा दूंगी। मैं उधारी रखती ही नहीं, रोकड़ा, एकदम रोकड़ा। वो कहेगी तू ऐसी है, तू भी ऐसी है। बिल्कुल करते हैं। किसी को मैंने कहा बर्दाश्त करो, वो बोलते हैं क्यों बर्दाश्त करें, क्यों सहें, किसके बाप का खा रहे हैं क्या हम? ऐसी लैंग्वेज कोई क्रिश्चियन यूज नहीं करता। मसीह जीवन का दूसरा नाम ही है सहना। जो सहता नहीं है वो मसीह नहीं है। हाथ उठाना तो छोड़ो, आपको मुंह मारी भी नहीं करनी चाहिए। जिसको जो चाहिए ले जाने दो, डोंट फाइट। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को जमीनों की बात पे लड़ते हैं, ये जमीन मेरी, वो जमीन तेरी। अरे लेके जाने दो उसको जो चाहिए। पास्टर, आपका जमीन कभी गया है क्या? जमीन से ज्यादा चीजें गई है मेरी। आई प्रीच व्हाट आई प्रैक्टिस। बहुत कुछ खोया है मैंने भी। एक दिन अब्राहम और लूत अलग हो रहे थे। अब्राहम ने लूत को कहा, तू दाएं जाएगा तो मैं बाएं जाऊंगा, अगर तू बाएं जाए तो मैं दाएं जाऊंगा। आज जानते हो अब्राहम क्या कह रहा था? जो तुझे अच्छा लगता है तू ले, जो पसंद ना आए मुझे दे दे। कोई कहता है ऐसा? नहीं। अब्राहम ने कहा था। अगर आप वहां पर होते और अब्राहम से पूछते, अब्राहम आप क्या कर रहे हो, वो लूत तो अच्छी जमीन ही चुनेगा ना। और हुआ भी ऐसा, उसने अच्छी जमीन चुनी और बंजर जमीन अब्राहम को मिली। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप अब्राहम से पूछते ना तुझे क्या मिला, तो अब्राहम आपको ये उत्तर देता, उससे जो मिला मिलने दे, मेरे हिस्से में प्रभु आया है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर कोई कुछ ले रहा है ना, ले जाने दो, हमारे हिस्से में परमेश्वर आया है।
Our Lord is in our side. मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जिसको जितना आपको नीचे गिराना है गिराने दो, खुदा आपको फिर से खड़ा करेगा. God will raise you again. दिपिशकम, आप जानते हैं हम जब बैप्टिज्म लेते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है? नीलेश जी आइए तो. हाँ आइए. हाँ, पूरा नहीं गिरना है. ओके, तेरे को उठाई भी नहीं पाएंगे हम. जब हम बैप्टिज्म लेते हैं ना तो एक इंसान आपको ऐसे अंदर ले जाता है. एक्चुअली देखा जाए तो आप पानी में खड़े होकर खुद भी डुबकी मार सकते हो, लेकिन ऐसा अलाउ नहीं. क्यों? बपतिस्मा आपको एक पास्टर देता है इस तरह से, और उसके बाद आप बाहर आते हो. जिस दिन आप बपतिस्मा लेते हैं ना तो आप दर्शाते हैं, मैं अलाउ करता हूं, मुझे जितना नीचे ले जाना है नीचे ले जाओ, क्योंकि खुदा मुझे वापस खड़ा करेगा. दैट इज कॉल्ड द रियल बैप्टिज्म. क्यों आपको कोई पानी में डाल रहा है और आपको कोई खड़ा कर रहा है? आप अलाउ कर रहे हो, हे इंसानों, मुझे जितना नीचे ले जाना है ले जाओ, खुदा मुझे वापस उठाएगा. गॉड विल रेज मी अगेन. कहिए मेरे पीछे, खुदा मुझे फिर से खड़ा करेगा. खुदा मुझे फिर से खड़ा करेगा. जोर से कहिए. खुदा मुझे फिर से खड़ा करेगा. ओ दाहिना हाथ उठा के खड़ा कहिए. कहिए, परमेश्वर मुझे फिर से उठाएगा. परमेश्वर मुझे फिर से उठाएगा. धर्मी चाहे 7 बार गिरे, प्रभु उसको 7 बार उठाएगा. मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु 7 बार क्यों, 8 बार क्यों नहीं? प्रभु ने कहा, हफ्ते में कितने दिन आते? 7. रोज गिरेगा, रोज उठाएगा तेरे को. हालेलुया. बोलो यीशु मसीह की. अरे जिसको जो चाहिए ले जाने दो बहन. वो तेरी साड़ी ले गई, तेरी इयररिंग्स ले गई, ले जाने दो, जा, खुश रहे. लूत ने जमीन देखी, जमीन मिली. अब्राहम ने परमेश्वर को देखा, पूरा देश मिला. मैं आपको कहना चाहता हूं, लुक अनटू जीसस. डोंट फील इनसिक्योर. वो बढ़ रहा है. जानते हो अब्राहम ने क्यों कहा, तुझे जो चाहिए ले जा? अब्राहम जानता था परमेश्वर ने लूत को नहीं मुझे बुलाया है, मैं जहां जाऊंगा वहां बढ़ूंगा. मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु ने आपको चुना है, प्रभु ने आपको बुलाया है. प्रभु आपको जहां भेजेगा आप बढ़ोगे वहां पर. आप जानते हैं जब परमेश्वर ने देखा, एलिया डर गया. एलाइजा वॉज अफ्रेड. तब परमेश्वर ने डिसाइड किया कि वो उसकी सेवकाई लगातार जारी नहीं रखेगा. और खुदा का पाक कलाम कहता है, परमेश्वर ने उसे लीड किया कि वो अपना सेवा एलीशा को दे दे. और हम सभी जानते हैं, एक दिन एलीशा काम कर रहा था और बाइबल कहती है एलिया ने उसे कहा कि परमेश्वर तेरा इस्तेमाल करेगा. और हम सभी जानते हैं, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूं, कि कैसे एलिया का अभिषेक एलीशा पे आया था. अब एलीशा सीन में है, अब एलीशा पिक्चर में है. नाउ लिसन, एक समय आया जब एलीशा, जब वो अपनी मिनिस्ट्री कर रहा था, जब वो सेवकाई कर रहा था, बाइबल कहती है एक स्त्री ने उसे देखा. And she was such a godly woman. वो सच में एक ईश्वरीय बहन थी. पता है क्यों? क्योंकि वो एलीशा पे इंप्रेस नहीं हुई थी, जैसे बहुत सारे लोग एक दूसरे को देख के लुक्स पे अट्रैक्ट हो जाते हैं. ओह क्या लग रही है, ओह क्या लग रहा है, हीरो लग रहा है, हीरो. वो ऐसे अट्रैक्ट नहीं हुई थी. जानते हो उस औरत ने एलीशा में क्या देखा? उसने अपने पति को आके कहा, मैं एक व्यक्ति को जानती हूं जो परमेश्वर का पवित्र जन है. उसने ये नहीं कहा कि मैं एक व्यक्ति को जानती हूं जिसके इंस्टाग्राम पे 1000 फॉलोअर्स हैं. आज लोग ये देखते हैं कि ये बंदा कितना पॉपुलर है, कितना फेमस है, कितना पब्लिक इसके पीछे है, कितना पैसे वाला है. उसने ऐसा कुछ नहीं देखा. वो अपने हस्बैंड को आके कहती है, मैंने एक परमेश्वर का दास देखा है जो परमेश्वर का पवित्र जन है. मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, जहां पर आप काम करते हैं, जहां पर आप जॉब करते हैं, जिन लोगों के बीच में आप रहते हैं, क्या वो आपके बारे में ऐसा कह सकते हैं कि हम एक व्यक्ति को जानते हैं जो पवित्रता में जिंदगी जीता है?
फेमस तो हर कोई है आजकल। एक वीडियो बनाओ, उल्टी सीधी हरकतें करो, सब आपको देखेंगे। बीच में टिकटॉक आया था ना, आपने देखा था ना, बंदरों की तरह नाच रहे थे यूथ लोग। आजकल फेमस होना बहुत आसान है। उल्टी सीधी हरकतें करो, वीडियो बनाओ, डाल दो, आपको शाम तक बहुत सारे व्यूज मिल जाएंगे। और नाम क्या पड़ेगा? ड्रामेबाज। नाम क्या मिलेगा? ढोंगी। नाम क्या मिलेगा? नौटंकी। कितने लोग टिकटॉक यूज करते थे? सच बताइए, खुदा आपको देख रहा है। टिकटॉक 1 2, यहां पर कोई है? भाइयों में से कोई था टिकटॉक यूज करता था? हाँ देखो, बेचारे ईमानदार भाई हैं सब, कम से कम हाथ तो उठा रहे। कुछ लोग का हाथ नीचे रहता है लेकिन यूज करते थे। एक बच्चा था, उसके पिताजी ने उससे कहा बैठ। पिताजी मैं नहीं बैठूंगा। मैंने कहा बैठ। पिताजी मैं नहीं बैठूंगा। मैंने कहा बैठ। पिताजी मैं बैठा हूं लेकिन मैं अंदर से खड़ा हूं। बहुतों के हाथ बाहर से नीचे हैं, अंदर से उठे हुए हैं जी। आजकल फेमस होना बहुत आसान है। उल्टी सीधी हरकतें करो, वीडियो बनाओ, डाल दो। लोग फारिग बैठे हुए हैं, खाली बैठे हुए हैं घर पे, आपको देखते रहेंगे, फैलाते रहेंगे। किसी ने कहा सच दब जाएगा और झूठ 1 मिनट में पूरा संसार घूमेगा। आप जानते हैं खुदा का पाक कलाम कहता है, इस बहन ने एलीशा के लिए कहा मैं परमेश्वर के एक पवित्र जन को जानती हूं। मैं कभी कभी सोचता हूं कैसे पता चला इस बहन को ही इज अ होली मैन ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का पवित्र जन है, जबकि एलीशा एक प्रचारक भी नहीं था। आप जानते कैसे पता चला? उसके उठने और बैठने के तरीकों से, उसके बोलने के तरीकों से। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, सिर्फ बोलना प्रचार करना नहीं है, उठना और बैठना भी एक प्रचार है। आप कैसे लोगों के बीच में बैठ रहे हो, आप किस तरह से खाना खा रहे हो, आप किस तरह से पी रहे हो। मैं कुछ गहरा लेके जा रहा हूं आपको, प्लीज बुरा मत मानिएगा। इस बाइबल में प्रभु ने अपनी आराधना करना बाद में सिखाया है, पहले उठना बैठना सिखाया है। आप पढ़ के देखिए, लेवी व्यवस्था की किताब के अंदर परमेश्वर आराधना बाद में सिखा रहा है, पहले सिखा रहा है कि एक व्यक्ति को कैसे उठना और बैठना चाहिए। आप जानते हो लेवी व्यवस्था की किताब में क्या लिखा है? अगर तू टॉयलेट करने के लिए कहां जा रहा है और टॉयलेट करता है तो कृपया उस टॉयलेट के ऊपर मट्टी डाल दे। आप जानते हो ये हमारी बाइबल में है। दिस इज रिटन इन अवर बाइबल। अगर रास्ते पे तुझे किसका गधा और घोड़ा मिल रहा है और तुझे पता है वो किसका है तो उसको देकर आ। आप जानते हो ये हमारी बाइबल में है। अगर तुम्हारे बीच में कोई पके बाल वाला कोई बूढ़ा व्यक्ति आता है तो बैठ के नहीं, खड़े हो जाओ और उससे बात करो और खड़े होकर दिखाओ कि तुम अपने परमेश्वर का भय मानते हो। ये हमारी बाइबल में है। परमेश्वर ने अपने वचन में आराधना करना बाद में सिखाया है, पहले सिखाया है कि कैसे उठा चला जाता है। खुदा, आपको पता है अगर आप खाना खा रहे हो और आपको प्लेट थ्रो करनी है और अगर आप अपनी प्लेट यहां वहां फेंक रहे हो, ये खुदा को पसंद नहीं है। इसीलिए उससे 5000 लोगों को खाना खिलाने के बाद क्या कहा? जाओ बचे हुए टुकड़े उठाओ ताकि कुछ भी फेंका ना जाए। अवर गॉड इज अ गॉड ऑफ डिसिप्लिन। हमारा परमेश्वर एक अनुशासित परमेश्वर है। इवन मैं आपको बता सकता हूं, मुर्दों में से जिंदा होने के बाद यीशु ने पहला काम क्या किया आपको पता है? बाइबल कहती है उसने अपना अंगोछा और नीचे का जो कपड़ा था उसे लपेट के रखा। मुर्दों में से जिंदा होने के बाद भी वो जानता था मुझे अपना काम खुद करना है। ही इज अ गॉड ऑफ डिसिप्लिन। वो अनुशासन का परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग कुछ समझ पा रहे हैं? एक दिन मैं घर में गया, उन्होंने मेरा स्वागत किया। दे वेलकम मी विद बुके, फूल दिए और कहा पास्टर जी आइए हमारे घर पे।
और मैं पलंग पे बैठ गया। बैठने के बाद मेरे को पता, मुझे ऐसा फील हो रहा था मेरी पैंट गीली हो गई है, और मैंने ऐसा करके देखा। मैंने कहा गीली क्यों हो रही है यार? तब मुझे पता चला इन्होंने मुझे गीले तौलियों पे बिठा दिया था, और गीले तौलिए ने पूरा अपना पानी मुझे दे दिया था। यहां देखिए, तौलिया कहां होना चाहिए बहनों? तौलिया कहां होना चाहिए? बोलिए ना, रस्सी पे होना चाहिए ना। कई भाई लोग आते हैं घर के अंदर, जूते ऐसे उतारते हैं, जूते वहां पड़े हैं, सॉक्स वहां पड़े हैं, और अगर इनको बोलो ये क्या कर रहा है, ये भी मैं करूंगा क्या? लोग चाय पीते हैं, चाय का जो नीचे का दाग रहता है ना गोल गोल, एक हफ्ता उधर ही रहेगा, चींटियां देखेंगी, आएंगी, खाएंगी, लेकिन हम साफ नहीं करेंगे। क्यों? ये हमारा काम थोड़ी है। और अगर इनको कुछ कहो घर साफ करो तो बोलते दिल साफ है, घर क्यों साफ करें? कहिए अपने पास वाले से, घर भी साफ रख भाई। बोलो बोलो, बाजू वाले को बोलो। दिल साफ है वो प्रभु देखते हैं, घर साफ है वो हम देखेंगे। कुछ लोग कहते हैं प्रभु मन देखता है, और लोग एक्शंस। एक दिन मैं एक बियर बार में गया, ऐसे घूर घूर के मत देखो, शराब पीने नहीं गया था। ऐसा देख रहे हैं जैसे मैं अंदर कुछ पीने के लिए गया था, विस्की विस्की। भाई मैं नहीं पीता है, विस्की छोड़ो, मैं कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीता हूं। मैं एक बियर बार में गया, एक्चुअली वहां का खाना बहुत अच्छा रहता है। मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा अंकल पार्सल दोगे क्या? उन्होंने बोला सूरज पार्सल अभी नहीं आ पाएगा, लेट हो गया है, लड़के लोग चले गए हैं, आप एक काम करो आप आ जाओ आज। मैंने अपना 2 व्हीलर निकाला, होटल के बाद रुका, और मैं अंदर गया। मैंने अपनी सब्जी ली पनीर की, और 3 रोटियां ली। एक प्रॉब्लम हुई वहां पर, इन्होंने खाना मुझे काली पन्नी में दिया। और जब मैं वहां से बाहर निकल रहा था, एक कलीसा का विश्वासी भाई अंदर आ रहा था, और वो मुझे देखकर क्या हुआ पास्टर? पास्टर ये क्या है? मैंने कहा खाना है। और क्या? खाना है। मैंने कहा तुझे क्या लगा? पास्टर मुझे चक्कर आ गया, मुझे लगा आप दारू पीने के लिए अंदर गए थे। मैंने कहा शर्म कर, पादरी को बोलता है दारू पीता हूं। कई लोग कहते हैं दिल साफ है। अरे दिल तो साफ होना ही चाहिए, एक्शंस भी ध्यान देना चाहिए। उसके बाद मैं कभी बियर बार में खाना लेने गया ही नहीं। उनको बोलता हूं दो तो यहां दो, नहीं तो मैं नहीं आने वाला। लोग मुझे कुछ भी समझ लेते हैं, उनको लगता है मैं बेवड़ा हूं। कहिए मन प्रभु देखते हैं, और एक्शंस लोग देखते हैं। हाँ, ये मत समझना सिर्फ मन ही सब कुछ है, हमें अपने एक्शंस भी अच्छे रखने पड़ते हैं। हालेलुया। कितने लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही है? थैंक यू। ये लोग तो मुझे ऐसे देख रहे थे जब मैंने कहा काली पन्नी। पास्टर आप भी 90 छोड़ दिया भाई, छोड़ दिया, सालों पहले छोड़ दिया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं जो शराब पीता है, कौन सा वचन मिला है आपको शराब पीने के लिए बाइबल में से? बहुत सारे लोग कहते हैं पास्टर यूहन्ना 2 अध्याय में लिखा है प्रभु ने पानी का दाखरस बनाया। पूरी बाइबल में यही मिला? मैंने देखा है प्रभु ने पानी को दाखरस बनाया। चलो मुझे एक बात बताओ, कितने लोगों ने उस दाखरस को पीने के बाद उधर लफड़ा किया? एक दूसरे को मार रहे थे वो लोग। कितने लोगों ने उस दाखरस को पीने के बाद घर पे जाके बीवी को तोड़ा?
कुछ किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि उस दाखरस में अल्कोहल नहीं था, वो अंगूर की जूस थी। कुछ लोग कहते हैं पास्टर तिमुथियुस में लिखा है पेट की प्रॉब्लम के लिए थोड़ी थोड़ी काम मिला। थोड़ी थोड़ी टुन्न होके मत बैठ। पौलुस को तिमुथियुस को तकलीफ थी बेचारे को पेट में। वो एक आइलैंड में रह रहा था जहां पर बहुत ठंड थी और उसे कहा गया था दवाई के तौर पे, जैसे बच्चे को सर्दी में ब्रांडी दी जाती है, चम्मच देते हो ना कि पूरा पिला देते हो, खोल बेटा मुंह खोल और पीने वो उसके बाद वो अरे वो ऐसा मेडिसिन यूज करने के लिए कहा गया था। मैं आपको बाइबल में से 76 वचन दे सकता हूं जो बाइबल कहती है शराब नहीं पी सकते हम। शायद आप माने या न माने, बाइबल कहती है पियक्कड़ लोग कभी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, कभी भी नहीं। चाहे आप भाई हैं चाहे आप बहन हैं, अगर आप शराब पीते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं रिपेंट, पश्चाताप करें, प्रभु से माफी मांगे। और मैं आपको कहना चाहता हूं अगर आप 76 छोड़ो, मैं आपको एक वचन देता हूं अभी। बाइबल कहती है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है, और जो कोई इस मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर उसे नाश करेगा। याद रखिए परमेश्वर उन मंदिरों में नहीं रहता जो आप बनाते हो। परमेश्वर अपने हाथ के बनाए हुए मंदिर में रहता है और वो आप खुद हैं। यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। परमेश्वर उन टेम्पल्स में नहीं रहता, उन मंदिरों में नहीं रहता जो मनुष्य बनाते हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर अपने हाथ के बनाए हुए मंदिर में रहता है और उसका मंदिर हम हैं। आप जानते हैं वो बहन एलिशा पे इंप्रेस कैसे हुई? उसकी पवित्रता को देखकर, उसके डिसिप्लिन को देखकर। किसी की तरफ रॉन्ग टाइप से कभी भी अट्रैक्ट न होइए। ये बंदा फेमस है, ये बंदा बड़ा है, ये बहन खूबसूरत है, ये ऐसी है। मैं आपको कहना चाहता हूं ये सब 2 पल का है, सब खत्म हो जाएगा। काम में पता है क्या आएगा? चरित्र, कैरेक्टर। और ये बहन अपने हस्बैंड को कहती है सर लिसन टू मी, यस, क्या हम इस भाई के लिए, एलिशा के लिए, अपने घर के फर्स्ट फ्लोर पर क्या हम उसकी अटारी को सजाएं? क्या मैं एक टेबल, एक चेयर, एक पलंग, एक लैंप लाके रखूं ताकि परमेश्वर का जन यहां से जब भी गुजरे वो हमारे घर पे आराम करे? उसके हस्बैंड ने कहा गो अहेड, तू कर सकती है। और अब बाइबल कहती है उसने अपने घर का फर्स्ट फ्लोर सजाया और उसने एलिशा को अप्रोच किया कि क्या तू जब यहां से गुजरेगा क्या तू हमारे घरों में रेस्ट करेगा? एलिशा मान गया। अब सुनिए, अब लास्ट 15 मिनट को बहुत ध्यान से सुनिए। जब एलिशा उस घर में रहने लगा, एलिशा एक बात समझ गया, अगर इन लोगों ने अपना इस तरह दिल दिखाया है तो हमें भी इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। और एलिशा ने पता किया कि इस बहन को बच्चा नहीं है। शी इज अ चाइल्डलेस वुमन, शी इज अ बैरन वुमन। और खुदा का पाक कलाम कहता है एलिशा ने खुदा से दुआ करी, परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उस बहन की कोख को खोला और उसे एक बेटे के द्वारा आशीषित किया। अगर आप में से यहां पर कोई भी बहन ऐसी है जिसको डॉक्टर ने ऐसा कहा है कि आपको बच्चा नहीं हो सकता, हम डॉक्टर्स की बहुत इज्जत करते हैं, वी रियली रिस्पेक्ट अवर डॉक्टर्स, लेकिन याद रखिए डॉक्टर खुदा नहीं है। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर आज भी आपको बच्चा दे सकता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो हन्ना का खुदा है, जो रिबेका का खुदा है, जो सारा का खुदा है, जो एलिशबा का खुदा है, वही खुदा आपका खुदा है। He is your God। उससे मांगिए, लेकिन एक शर्त पे मांगिए। उससे कहिए खुदा जब तू मुझे उसे देगा, मैं वादा करती हूं मैं वो तुझे लौटा दूंगी। मेरा बच्चा तेरा सेवक बनेगा, मेरा बच्चा तेरी मनादी करेगा, मेरा बच्चा तुझे ऊंचा उठाएगा। Dedicate your children to the Lord।
आप जानते हैं एलीशा ने दुआ की और उसे एक बेबी हुआ। अब बड़े ध्यान से सुने। एक दिन इस बच्चे को माइग्रेन हुआ, इसे बहुत तेज सर का दर्द पड़ा और बाइबल कहती है यह बच्चा मर गया। जब इस औरत ने देखा कि वो मेरा लड़का मर चुका है, जानते हो उस औरत ने क्या किया? उसे दफनाया नहीं। उस बहन ने उस बच्चे को उठाकर उसी जगह पे रखा जहां पर एलीशा आराम करता था, उसी फर्स्ट फ्लोर पे, उसी अट्टारी पर, और अपने बच्चे को वहां पर रखकर वो अपने सेवकों को बुला के कहती है एक गदा लेकर आओ, उसके ऊपर लकड़ी रखो, मुझे बिठाओ, जब तक मैं न कहूं हाके जाओ। और बाइबल कहती है वो एलीशा के पास पहुंचती है, और जब वो एलीशा के पास पहुंचती है वो एलीशा को सब कुछ बताती है। एलीशा उसके बच्चे को जिंदा करने के लिए खुद वहां नहीं जाता। एलीशा अपने सेवक गहजी को कहता है मेरी रॉड ले, मेरी लाठी ले और जा और उस बच्चे पे रख। और वो वहां जाता है, उस रॉड को वहां रखता है, लेकिन बाइबल कहती है कुछ भी नहीं हुआ। अब ये बंदा वापस आके एलीशा को सब बताता है कि सर आई वॉज देयर, मैं वहां था पर कुछ नहीं हुआ। अब सुनिए, वो सेम रॉड लेकर एलीशा वहां जाता है। अब जानते हो गहजी और एलीशा में एक अंतर था, इन दोनों में एक फर्क था। जब गहजी वहां पर गया, उसने वहां पर रॉड रखी, कुछ नहीं हुआ, वो चला आया। लेकिन जानते हो एलीशा ने एक काम अलग किया। कुछ करने से पहले बाइबल कहती है एलीशा घुटनों पर आया और उसे प्रार्थना की। मैं आप में से हर एक को एक बात बताना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, सुनिए। जब एलीशा ने प्रार्थना की और उसके बाद वो लड़के में पसर गया, बाइबल कहती है लड़के का बदन गर्म होने लगा। जानते हो लड़के की बॉडी हीट क्यों पकड़ने लगी? मैं आपको बताता हूं। जब एलीशा ने प्रार्थना की, एलीशा ने अभिषेक पाया और वही अभिषेक उसने बच्चे में इंपार्ट कर दिया। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जो लोग यहां पर हैं, आप जानते हैं हमारी बाइबल के अंदर कितना जिक्र है प्रेयर के लिए? जानते हो बाइबल कितनी बार कहती है प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो? क्यों बाइबल साफ कहती है बार बार प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो? क्यों? आप जानते हैं भाई साहब एक प्रभु के दास का जिक्र कर रहे थे, अंकल टीसीएस दिनकरन। किसी भी वीडियो को उनको देख लीजिए, आपको हमेशा उनकी आंखों के नीचे एक स्वेलिंग मिलेगी। जानते हो क्यों स्वेलिंग होती थी उनके पास? वो बीमार नहीं थे, वो इतना रोते थे प्रेयर्स के अंदर, इसलिए उनकी आंखें हमेशा सूजी हुई सी रहती थी। क्यों परमेश्वर का दास दुआ करता था? आप जानते हो हमारी बाइबल में प्रेयर का कितना जिक्र है। आप पढ़ के देखिए, जब अब्राहम अबीमेलेक के घर में जाता है, वो उनकी औरतों के लिए प्रार्थना करता है और प्रभु उनकी गर्भ खोल देता है। जब यहोशापात को पता चलता है कि 3 देश के लोग उसे मारने के लिए आ रहे हैं, बाइबल कहती है वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। जब दानियल को पता चलता है कि उसके प्रति एक लेटर जारी हुआ है, बाइबल कहती है वो अपनी कोठरी पे जाता है और वो प्रार्थना करता है। बाइबल कहती है हन्ना अपने बच्चे के लिए लगातार प्रार्थना करती थी। आप जानते हो हमारी बाइबल कहती है एहलिया ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने वहां से आग भेजी। बाइबल कहती है दानियल ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने शेरों का मुंह बंद कर दिया। बाइबल कहती है हिजकिय्याह ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसकी 15 साल उम्र बढ़ा दी। हमारी बाइबल कहती है नेहमिया ने प्रार्थना की, 52 दिनों में परमेश्वर ने दीवार बनाई।
आप जानते हो परमेश्वर क्यों कहता है कि प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो? हमेशा याद रखना, शैतान आप पे हमला क्यों करता है जब आप प्रार्थना करते हो? क्योंकि शैतान जानता है अगर ये प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना उस पे हमला करेगी। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के अभिषेक में चलता है। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति में चल पाता है। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के वचन को समझ पाता है। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति परमेश्वर की बुद्धि को प्राप्त करता है। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति प्रभु की समझ को प्राप्त करता है। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि प्रार्थना अभिषेक ले आती है और अभिषेक बंधनों को तोड़ता है। प्रार्थना अभिषेक ले आती है और अभिषेक बंधनों को तोड़ देता है। मैं आज आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आज आपको ऐसा लग रहा है कि आप प्रभु में हैं लेकिन आप ठंडे हो चुके हैं, आप अपना पहला सा प्रेम खो चुके हैं, आपको लगता है कि ब्रदर वो जो मेरे अंदर आग थी ना अब वो नहीं है, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। मुझे बताइए 28 अध्याय प्रेरितों के काम की किताब में जब पौलुस माल्टा पहुंचता है और वो वहां पर देखता है कि ठंड पड़ रही है, बारिश हो रही थी और लिखा है उन्होंने वहां पर लकड़ियां जलाई और जब वो लकड़ियां बुझ रही थी वो उसके अंदर और डाल रहे थे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, मुझे बताओ, स्पेशली लीडर्स से मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूं। मुझे बताइए बारिश में आग कौन जलाता है? मैं वहां होता, मैं पॉल को कहता, पॉल आर यू क्रेजी? बारिश हो रही है, कौन बारिश में आग जलाता है? आप पढ़ के देखिए, लिखा है हम तैरते 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 एक जगह पे पहुंचे जिसका नाम था माल्टा। लिखा है वहां पर ठंड थी क्योंकि मई बरस रहा था और वहां पर लकड़ियां जलाई गई और जब लकड़ियां बुझ रही थी पौल ने और डाला और लिखा है एक सांप वहां से निकला और पौलुस के हाथ से चिपक गया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए कौन व्यक्ति पानी में आग जलाता है? परमेश्वर ने अगर इस वचन में कुछ लिखा है तो हमारे लिए लिखा है। जानते हो पानी किसको दर्शाता है? आज आप यहां पर आए हो, आज प्रभु आपके अंदर अपनी आग डाल रहा है, लेकिन यहां से बाहर जाओगे ना, इस आग पर पानी डालने वाले लोग बैठे हुए हैं। कोई आपको कहेगा चल तारक मेहता देखते, कोई आपको कहेगा चल टिकटॉक, कोई आपको कहेगा जा पबजी खेल, कोई सारा दिन मोबाइल में बैठ जाएगा। शैतान आपकी आग पे पानी डालने के लिए खड़ा है, लेकिन पॉल की तरह बनो, चाहे पानी गिरे, मैं लकड़ियां डालता रहूंगा, मैं डालता रहूंगा, मैं डालता रहूंगा ताकि आग जलती रहे। जानते हो कौन सी ये पानी है? क्या ये है? हमारे बहाने। जो आदमी अपने बहानों के साथ एग्री हो गया, अगर आपका मन कर रहा है आज प्रेयर करो, नहीं कर रहा है छोड़ दो। आज मेरा मन कर रहा है मैं बाइबल पढ़ूंगा, आज मेरा मन कर रहा है मैं नहीं पढ़ूंगा। जो व्यक्ति अपने बहानों के साथ सहमत होना शुरू हो जाता है, याद रखना आपकी आग बुझती जाएगी, बुझती जाएगी, बुझती जाएगी। लेकिन जो संत पौलुस की तरह हैं, चाहे बारिश आए, चाहे कुछ भी हो, मैं आग जलाता रहूंगा। और याद रखना हर दिन जो लोग प्रेयर में जाते हैं वे अपनी आग में रोज लकड़ियां डालते रहते हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं वह दिन आ रहा है कि सारे छुपे हुए सांपों को बाहर निकलना पड़ेगा, सारे छुपे हुए सांपों को बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि आग जल रही है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, वो व्यक्ति जो प्रार्थना करता है उसे वो परमेश्वर की आग में जलता है। वॉक इन द फायर ऑफ गॉड। ओ आग में जलना सीखिए। वह दिन आ रहा है जब आपके शहर में सारे जादू टोने खत्म किए जाएंगे। वह दिन आ रहे हैं जब कोई केस कोई सॉल्व नहीं हो पाया, वो केस कलीसिया में सॉल्व होंगे। जो बीमारियां डॉक्टर ने ठीक कर पाया, वो बीमारियां कलीसिया में ठीक होंगी।
क्यों? क्योंकि आग जल रही है, कलीसिया प्रार्थना कर रही है। मैं स्पेशली ये चीज पास्टर्स के लिए कहना चाहता हूं। मैं जानता हूं आपने बहुत प्रभु में आगे हैं, लेकिन आप जानते हैं भाइयों, जब पतरस और याकूब पकड़े गए, आप पढ़ के देखिए, याकूब को उन लोगों ने मार दिया, पर पतरस को वो नहीं मार पाए। एक ही अध्याय में दो लोग पकड़े जाते हैं, याकूब और पतरस। लिखा है उन्होंने याकूब को मार दिया, पर पतरस को नहीं मार पाए। जानते हैं क्यों? याकूब को उन्होंने अचानक मार दिया, लेकिन जब पतरस को उन्होंने पकड़ा और जेल में डाला, कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। जिस आदमी के लिए प्रेयर नहीं हुई वो उसे मार के चले गए, लेकिन जिस आदमी के लिए प्रार्थना हो रही थी उसे कोई नहीं मार पाया। उसे खुदा संभाले रहा, उसे खुदा बचाए रहा। आज मैं आप में से हर एक को इनवाइट करता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, खुदा में आगे बढ़ना है ना, 3 रास्ते बताता हूं, तीनों को कैच करो। पहला रास्ता प्रार्थना। आप चाहे तो लिख सकते हैं। पहला रास्ता क्या है? प्रार्थना। दूसरा रास्ता प्रार्थना। तीसरा रास्ता प्रार्थना। अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं सर, अपने घुटने दिखाऊंगा ना उल्टी हो जाएगी आपको लगेगा ग्रीस लगा के आया हूं। मैं समझ नहीं पाता हूं कभी कभी, अगर एक व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता वो परमेश्वर की सेवा कैसे करेगा, दुष्ट आत्माओं को कैसे निकालेगा, बीमारों को चंगा कैसे करेगा। आप जानते हैं हम सेवकों को कितना समय परमेश्वर के साथ दुआ में बैठना चाहिए। जीसस को पता था कल सुबह वो मरने वाला है। एक रात पहले गसमनी के बाग में वो अपने चेलों को कहता है, उठो प्रार्थना करो। दे नेवर प्रे। फिर से आके कहता है, उठो प्रार्थना करो। दे नेवर प्रे। उन्होंने प्रार्थना नहीं की। तीसरी बार उनको ये नहीं कहता है उठो प्रार्थना करो, वो उनको कहता है तुम मेरे साथ 1 घंटा भी नहीं जाग सके। 1 घंटा प्रभु प्रार्थना करके आया था। क्या प्रार्थना करके आया था? मुझे परीक्षा में न डाल, मेरे सामने से ये प्याला हटा। मात्र परीक्षा से बचने के लिए वो 1 घंटा प्रार्थना कर रहा था। हमें कितनी करनी चाहिए? आज इस ग्राउंड पे जितने भी लोग यहां बैठे हुए हैं, मैं बंद करने से पहले एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। आप कितना समय दुआ में दे रहे हैं? हाउ मच यू स्पेंडिंग योर टाइम इन प्रेयर? मैं आपको बताऊं, आप अधिक प्रार्थना क्यों नहीं कर पाते? मुझे पता है आपको चुभेगा ये। हो सकता है आप मेरे प्रति नेगेटिव भी हो जाओ कि ये पास्टर कैसे बात करता है, लेकिन मैं आपको बोल के जाता हूं, आप प्रेयर पता है क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आप गॉसिप्स करते हो। गॉसिप का मतलब समझते? व्यर्थ बातचीत। इंडिया हार गई वर्ल्ड कप, आज तक हमारे घर पे बातें चल रही है। सहवाग होता तो जीत जाते, सचिन होता तो जीत जाते। अंकल वो हार चुके हैं। आपने कभी कभी देखा है हम कितना बोलते हैं? याद रखिएगा, मैं जानता हूं सब सहमत हो जाएंगे इससे, आप कभी काम करके नहीं थकते, आप बोलने की वजह से थक जाते हो। कोई व्यक्ति काम के कारण उतना नहीं थकता, सबसे ज्यादा थकान बोलने से होती है, क्योंकि बोलने के कारण हमारी ताकत निकलती है। क्या कहा प्रभु ने? सबसे बड़ी मुख्य आज्ञा यह है कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, प्राण, शक्ति, कहिए शक्ति, कहिए शक्ति। शक्ति होगी नहीं, प्रार्थना कैसे करेंगे? शक्ति तो चली गई बातचीत करने में।
मौसी ऐसी है, हमारी मौसी आई, मौसी के साथ हम बैठ गए 3 घंटा। मौसी को भी काम धंधा नहीं है, हमको भी काम धंधा नहीं है। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा।